अपनी सीमाओं को बढ़ाकर बड़ी मंजिलों को हासिल कीजिए। आज हम देखेंगे द 10x रूल की बुक समरी। अलग अलग लोग सफलता को अलग अलग तरीकों से देखते हैं, लेकिन सफलता को जान पाना बहुत मुश्किल है। सालों से लोगों ने सफलता पाने के लिए आसान कोशिश की है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें असफल रहे हैं। ज़्यादातर लाइफस्टाइल गुरु पुराने आइडियाज़ के सेल्समैन होते हैं, जिन्हें सफलता के सारे स्लोगन्स पता है, लेकिन उन्हें लोगों को सफलता की तरफ ले जाना नहीं आता है। इन सबक में हम सफलता के पाने को 10x रूल को देखेंगे। ये सबक एक टॉप सेल्स ट्रेनर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के एक्सपीरियंस पर आधारित है। आने वाले सबक में बताया गया है कि हम कैसे इस आसान से नियम को फॉलो करके सफलता हासिल कर सकते हैं, जो कभी हमारे पहुंच के बाहर हुआ करती थी। क्यों आपको अपना कुछ दांव पर लगा देना चाहिए? क्यों हमें बच्चों को फैसले लेने देने चाहिए? क्यों आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन की परवाह नहीं करनी चाहिए? हम अगली चैप्टर में देखेंगे कि 10x रूल का मतलब क्या होता है। 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करके 10 गुना ज़्यादा आगे जाइए। आपको लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी किताबें मिलेंगी जिनमें सफलता को पाने के तरीकों के बारे में बताया गया है, लेकिन इतने सारे तरीकों में से सही तरीका चुनना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इससे पहले आप कोई दूसरी सक्सेस फार्मूला की खोज करें, 10x रूल पर एक नज़र डालिए। यह रूल आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलवा सकता है। 10x रूल कहता है कि सफलता पाने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी। आपने जितना सोचा है आपको उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बिजनेस में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने कंपटीटर से 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है और आप उसके लिए दिन में 10 फ़ोन कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको दिन में 100 फ़ोन कॉल करने होंगे। 10 गुना रूल से आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 10 गुना रूल का दूसरा भाग यह कहता है कि आपके सपने आपकी हकीकत से 10 गुना बड़े होने चाहिए। इसके लिए आपको वो सपने देखने होंगे जो शायद आपके सपनों से भी बाहर हों। छोटे सपने देखकर हारने से अच्छा है कि आप बड़े सपने देखकर हारिए। जैसे कि अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो 2 पेज की छोटी कहानी लिखने के बजाय एक नॉवेल लिखने के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप 2 पेज की कहानी लिख भी लेते हैं फिर भी आप खुद को एक राइटर नहीं मानेंगे। इस तरह से 10 गुना रूल हमें बड़े सपने देखने और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। अगली चैप्टर में हम यह देखेंगे कि 10 गुना रूल की मदद से आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी आशाओं से बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होने से ही आपको सफलता नहीं मिलती है। मार्केट में सफलता पाने के लिए आपके पास सही नज़रिया होना चाहिए। इसके लिए आपके पास परेशानियों से निपटने का हुनर होना चाहिए। इसलिए 10 गुना रूल आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अगर आप 10 गुना रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आने वाली हर समस्या का सामना करना होगा। सोचिए, अगर आपको अपने प्रोडक्ट लाइन्स में 1 लाख आइटम बेचने हैं, जबकि दूसरे सेल्समैन सिर्फ 10,000 ही आइटम बेच रहे हैं। आपके इतने बड़े गोल का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, इससे आप सफल हो जाएंगे, जबकि दूसरे फेल हो जाएंगे। 10 गुना रूल या 10 टाइम्स रूल सफलता के लिए बहुत सही गाइडलाइंस भी देता है। लोग अक्सर सोचते हैं सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं है। आपको इस भ्रम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सफलता को हर कोई हासिल कर सकता है। 10 टाइम्स रूल की सोच के साथ आप दूसरों का नुकसान किए बगैर भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक नया सेल फोन मार्केट में लाते हैं, आप एक पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं, आप सभी की भलाई कर रहे हैं। दूसरे बिजनेसमैन शायद आपको जलन की भावना से देखें, लेकिन वो भी आपसे कुछ सीख कर सफलता हासिल कर सकते हैं। इस तरह से 10 टाइम्स रूल की मदद से आप अपने आप को सब कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं
और आप अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डायनेमिक आइडिया ग्रुप के फाउंडर सोनू शर्मा को ले लीजिए। 25 साल की उम्र तक वो एक मिडिल क्लास के लड़के थे जिन्हें लोग नालायक समझते थे, लेकिन एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप के साथ जोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी सोच बदलकर खुद को वो हासिल करने पर मजबूर कर दिया जो उसके पहुंच के बाहर था। आने वाले सबक में आप देखेंगे कैसे आप भी इस रूल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके सफलता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ये कहता है कि चुनौतियों का सामना कीजिए। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हम या तो कुछ भी नहीं करते या पीछे मुड़ जाते हैं, या उसका सामना नॉर्मल तरीके से करते हैं, या फिर डट कर उसका सामना करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी चुनौतियों का सामना डट कर करना होगा। आपका आमना सामना किसी चुनौती से ही हो तो आप अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर पूरा जोर लगाकर उसका सामना कीजिए। आप ये मत सोचिए आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी, आप बस डट कर उन चुनौतियों का सामना कीजिए। अगर आपको आपका कोई प्रोडक्ट बेचना है, जब तक वो बिक ना जाए तब तक आप काम मत छोड़िए। सफलता पाने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आपको सफलता सिर्फ आप ही दिला सकते हैं। आप खतरों को ना देखकर अपनी मंजिलों को देखिए। अगर आप एवरेज है तो अपनी सीमाओं को बढ़ाकर खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाइए। यह दुनिया एवरेज लोगों से भरी है। अगर आप सिर्फ कल या परसों के बारे में सोचते हैं तो आप एक एवरेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको दूर तक सोचना होगा। एवरेज होने का मतलब है आप कभी भी टूट सकते हैं। 2008 की फाइनेंशियल में मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग गरीब हो गए। एवरेज होना काफ़ी नहीं है। अगर आप हमेशा के लिए सफल होना चाहते हैं, आपको एक एवरेज से 10 गुना बड़े सपने देखने होंगे। नेक्स्ट चैप्टर कहता है अगर आपको सबसे बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको अपना कुछ दांव पर लगाना होगा। अगर आपने कभी पोकर खेला है, आपको पता होगा कि ऑल इन होना बहुत रिस्की होता है। इसमें आप या तो सब कुछ जीत जाते हैं या सब कुछ हार जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में आपका सब कुछ दांव पर लगाना इतना रिस्की नहीं है। 10 टाइम्स रूल में सब कुछ दांव पर लगाने का मतलब है अपना पूरा जोर तोड़ पूरी एनर्जी लगाकर एक नए आइडियाज़ के साथ अपने गोल पाने के लिए आगे बढ़ना। सबसे पहले आपको एक गोल तय करना ही होगा जिसको पाने के लिए आप मोटिवेट हो सके, और फिर आपको अपने गोल के लिए अपने सब कुछ दांव पर लगाना होगा। बड़े बड़े सपने देखने से आपको बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी ही होगी। अक्सर लोग ऐसे हालातों में टूट जाते हैं, इसलिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके हर वो काम करना है जिससे आपको सफलता मिलेगी। सफल लोगों से सीखिए, ना कि उनकी गलतियों को दोहराइए। ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए आपको अपने सपनों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपको अपने सपनों को अपने जीने की वजह बनानी चाहिए। आप बच्चों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उन्हें कोई नई चीज़ मिलती है तो वो उसे अपनी पूरी एनर्जी और टाइम दे देते हैं। आपको भी अपनी मंजिलों को पाने के लिए यही करना होगा। जब लोग आपको इतनी मेहनत करते हुए देखेंगे तो भी आपको आपके बनाए हुए रास्ते पर चलने देंगे, लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो वो आप पे भरोसा छोड़ देंगे। इसलिए आपको बहाना बनाना और हारने से डरना छोड़कर सिर्फ अपनी मंजिलों पर ध्यान देना होगा। अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए। एक चैप्टर यह कहता है कि अपने समय और अपनी भावनाओं पर काबू पाइए और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। 10 टाइम्स रूल में आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। सफलता की राह में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन चीज़ों पर से अपना ध्यान हटाइए जो आपको काम करने से रोकती है। अपनी आंखों तो सिर्फ अपनी मंजिल पर रखिए। फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त ज़्यादातर लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने में लगे होते हैं। आप सिर्फ अपने गोल्स को चिंता कीजिए। अगर आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग इस बात से डर जाते हैं कि ज़्यादा आगे जाने से
उनके अपने उनसे चलने लगेंगे। अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या फेसबुक और कोको कोला के आगे बढ़ने से उन्हें परेशानी नहीं हुई? आपको अपने समय और अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। इन दोनों चीज़ों पर काबू पाने के लिए आपको अपने दिमाग को तैयार करना होगा। आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करनी ही होगी। अपने समय को ध्यान में रखकर काम करिए, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी को ले सकते हैं। वो रोज़ सुबह 5:30 पर उठकर देर रात तक काम करते हैं। उन्हें करीब से जानने वाले लोग उनकी सफलता का श्रेय उन्हें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को देते हैं। डर और गर्व जैसी भावनाएं आपको पीछे ढकेल देती है। रिस्क का डर आपको अपनी मंजिलों को दूर कर सकता है। ज़्यादा गर्व करने से आप फीडबैक लेने से नफरत करने लगेंगे। अगर आपका सामना ऐसी भावनाओं से है तो आपको उन पर काबू पाकर अपनी गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर यह कहता है कि आप वो टारगेट चुनिए जो आपको अच्छा लगता हो। जब आप 10 टाइम्स रूल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना जान गए हैं तो अब आप यह भी जान लीजिए कि आपको अपना गोल कैसे चुनना है। वो बिल्कुल मत करिए जो आपके आसपास लोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ले लीजिए। आप सभी को यह बताया जाता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर कंपनियों के पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले अपने कस्टमर को बढ़ाना होगा। आपको अपनी एनर्जी नए कस्टमर को खोजने में लगानी चाहिए। ज़्यादातर सक्सेसफुल कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल ने सबसे पहले अपने कस्टमर को बढ़ाया। वो जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके ब्रांड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएंगे। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी। कस्टमर फीडबैक से हमेशा आपका ही फ़ायदा होगा। इससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। आपको मार्केट में अपनी नई पहचान बनानी होगी। जैसे कि जब लोग MP3 प्लेयर्स के बारे में सोचते हैं तो वो एप्पल का नाम लेते हैं। जब वो एक ऐप बेस्ड मोबिलिटी सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो वो ओला का नाम लेते हैं। इन कंपनियों ने अपने काम की पहचान बनाई है के साथ उसका प्रचार किया है। एक बार आपने अपना गोल चुन लिया तो आप उसे हासिल करने के लिए काम शुरू कर दीजिए। अपनी मंजिलों को देखते हुए अपने काम की लिस्ट बनाइए, उसे करिए। तो अगर आपको 1 लाख यूनिट्स बेचने हैं तो आपको वह पहुंचने का तरीका खोजना चाहिए। क्या इसके लिए आपको अपना मार्केटिंग का बजट बढ़ाना चाहिए या आपको एडवर्टाइज करना चाहिए? एक बार अपने काम की लिस्ट बना लीजिए तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या करने से आपका काम हो रहा है और क्या करने से आपका काम नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर यह बुक कहना चाहती है 10 टाइम्स रूल अपने गोल और फोकस को बढ़ाकर वो हासिल करने के बारे में है जो आपकी सोच और पहुंच के बाहर है। 10 टाइम्स माइंडसेट के साथ आप बड़ा सोचकर ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा प्रेरित होकर अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप इस बुक को और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसे ज़रूर पढ़िए और अपनी लाइफ में 10 टाइम्स रूल फॉलो करके आगे बढ़िए।